फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ लाता हूँ, तो ठीक उसी तरह आज मैं आपके लिए फिर से एक बहुत ही बेहतरीन बिज़नेस आइडिया लेकर आया हूँ। ठीक है? चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप एक जूस की दुकान खोल सकते हैं और इस जूस की दुकान को कुछ इस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस कराना है। आप एक बोर्ड बना सकते हैं और बोर्ड पर आप लिख सकते हैं फुलफिल योर विटामिन्स। ठीक है? अपनी अपने शरीर के न्यूट्रिएंट्स को पूर्ण कीजिए। ठीक है? तो इस समय जैसे कि आप मेंशन कर सकते हैं कि विटामिन बी वाला ये जूस है, विटामिन ए वाला ये जूस है, विटामिन डी इस जूस से मिलेगा। ठीक है? आप वहाँ पर उस तरीके की वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दोनों को यूज कर सकते हैं। जैसे कि विटामिन ए जिन जिन फ्रूट्स और वेजिटेबल से आता है, उसको उस फ्रूट्स के साथ में आप लिखिए विटामिन ए जूस। ठीक है? जिन फ्रूट्स या वेजिटेबल से विटामिन बी मिलता है, बी1 की कई कैटेगरी होती है, बी1, बी2, बी3। ठीक है? तो उनको आप मेंशन करिए कि विटामिन बी और साथ में जो भी उसके फ्रूट्स वेजिटेबल्स आते हैं उनको मेंशन कर दीजिए। ऐसे विटामिन सी वाले जैसे कि लेमन वगैरह होता है, तो उसको आप मेंशन करिए। उस बोर्ड पर जो है उसकी इमेज हो, विटामिन सी जिन जिन फ्रूट्स से आती है। ठीक है? इस तरीके से आप विटामिन डी और विटामिन ई इन सारी चीज़ों के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की इमेजेस बनाइए, उस पर लिखिए। ठीक है? और बड़ा बड़ा सा लिखिए आपके फुलफिल योर विटामिन्स। ठीक है? बी हेल्दी। ठीक है? अपने विटामिन्स को यहाँ पर पूर्ण करें और जो है हेल्दी रहें। इस तरीके से आप बोर्ड लगा के मेंशन करिए। ठीक है? और एक अच्छी सी जूस की दुकान खोलिए। ठीक है? अब आप इसमें रख सकते हैं करेले का जूस। करेले का जूस जो है बहुत शरीर के लिए फायदेमंद होता है। इस तरह के जूस रखिए जो सस्ते भी हो, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद, जैसे बेल का जूस, करेले का जूस, तुरई का जूस, लौकी का जूस, मूली का जूस। आप जानते हैं कि जैसे मूली का जो जूस होता है वो पाइल्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। गन्ने का जूस जो कि शरीर के लिए अच्छा होता है काफी, शायद पीलिया विलिया में मदद करता है। ठीक है? तो बहुत सारी चीजों के ऐसे आप जूस बना के बेच सकते हैं। ठीक है? अब जैसे कि सेब है, इसमें आयरन बहुत होता है, तो आयरन वाला जूस। ठीक है? इस तरीके से आप कई तरह के, लौकी का जूस बीमारियों में बहुत फायदा करता है। जैसे कि बहुत लोग हैं वो समय की कमी से बाहर का खाना खाते हैं। ठीक है? तो उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। ठीक है? तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन कर सकते हैं कि आप अगर घर से बाहर रहते हैं और आप अपने शरीर को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर को नहीं मिल पा रहा है। ठीक है? तो आप हमारे यहाँ आइए, हम आपको बिल्कुल बराबर एक बैलेंस क्वांटिटी में ऐसे जूस बना के देंगे जिनसे आपके शरीर के सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे। ठीक है? तो इस तरीके से आप जूस की दुकान खोलिए जहाँ पर सारे विटामिन्स को जो है आप फुलफिल कर पाए लोगों पे। तो ऐसे जूस की जो शॉप्स होती हैं वो आप किसी हॉस्पिटल्स के पास में रख सकते हैं, कॉलेज के पास में लगा सकते हैं। ठीक है? या आप कहीं भी मार्केट प्लेस में ऐसी जगह रखें तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है? और इस पर लोग जो है काफ़ी आएंगे और पेशेंट जो होते हैं, जो मरीज जो होते हैं, वो उनके जो देख रेख वाले होंगे वो जरूर ऐसी दुकान पर आएंगे। ठीक है? और उसका भरपूर फायदा लेंगे। ठीक है? और आपको बहुत ही अच्छा एक नया आइडिया मिलेगा इस पर। ठीक है? अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। ये एक नए तरीके का बिजनेस है। ठीक है? कि मार्केट में अभी तक कोई ऐसी दुकान नहीं है जो किसी की विटामिन्स को पूरा करती हो। ठीक है? तो आप विटामिन्स के पूरक बनकर ये काम करिए। ठीक है? आप ये मेंशन करिए कि हम आपके शरीर के न्यूट्रिएंट्स को बिल्कुल फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल से फुलफिल करते हैं। ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को आप मेंशन करते हुए आप जूस की दुकान खोलिए। ठीक है? तो जैसे कि मान लीजिए आपने एक दो एम्प्लॉय रखा और जूस की दुकान स्टार्ट कर लिया। ठीक है? तो सबसे पहले कि ये आपको ध्यान रखना होगा, कोशिश करिए कि जैसे कि आप पनीर भी रख सकते हैं, कि जैसे कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जूस बना के बेच रहे हैं तो पनीर भी शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो जब जूस पी रहा हो आदमी तो साथ में आप ये उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि सर पनीर भी आप ले सकते हैं, ये भी काफ़ी फायदेमंद है। ठीक है? और आप जो है जो कच्चा एग होता है, कच्चा जो अंडा होता है, ठीक है, उसको भी जो है मिला करके फेट करके बहुत ही अच्छी एक वो कोई सूप टाइप का बनाया जाता है, जो जिम करने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा उसे इस्तेमाल करते हैं। तो आपके शॉप पर जिम करने वाले, योगा करने वाले ऐसे लोग, ऐसे कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आएंगे और आपका बिजनेस जो है वो तेज़ी से ग्रो होगा। सपोज करिए कि आपने एक शॉप खोल ली है, अब आप बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं, तो उस पर मैं आपको बताना चाहूँगा
कि जैसे कि सपोज करिए आप इसको भी बिलियन डॉलर कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करिए आपने जूस की एक ये दुकान खोली, ठीक है, ये आपने जूस की एक शॉप खोल ली, ठीक। तो आपने क्या किया, इससे जो फंड आया आपका, आपने 2-3 महीने 4 महीने वेट किया, जो भी फंड आया उससे आपने क्या किया, एक दूसरी दुकान ये खोल ली, ये आपने शॉप 2 खोल ली, ठीक है। अब इससे भी फंड आएगा आपका और इससे भी फंड आएगा। यहाँ आप हैं, यहाँ आपने अपने एम्प्लॉय को लगा रखा है, या सपोज करिए आपने अपने घर के किसी सदस्य को लगा रखा है, ठीक है। तो अब इनसे भी फंड आएगा और इनसे भी फंड आएगा, तो आप क्या करेंगे, इससे जो है एक दूसरी दुकान शॉप 3 खोल देंगे, ठीक है। और इससे जो फंड आया उससे भी आपने एक दुकान खोल दी, कौन सी खोल दी, ये हो गई आपकी शॉप 3। अब आपकी 4 शॉप चलने लगी, ठीक है, ये आपकी हो गई शॉप 4, ठीक है। उसके बाद अब इन चारों से फंड आएंगे, ठीक है। तो अब जब इन चारों से फंड आएंगे तो आप क्या करेंगे कि आप एक बहुत अच्छी सी, बिल्कुल एक एज ए बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह बहुत ही अच्छी सी वीआईपी शॉप खोल सकते हैं। तो आपने क्या किया कि इसके फंड को इकट्ठा किया, 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 और आपने एक बहुत ही बड़ा जो है न्यूट्रिएंट्स जूस सेंटर खोल दिया शहर में अपने, ठीक है। आपने यहाँ पे रिसेप्शन बना दिया, केबिन बना दिया, ठीक है, वेटिंग रूम बना दिया, आपने सारी अच्छी सी व्यवस्था कर ली, ठीक है। अब क्या करिए कि आप अपना बिजनेस बहुत अच्छी तरह चलाइए। आपने एक बहुत ही अच्छा जूस सेंटर खोला जो आपके एरिया में काफ़ी फेमस वगैरह होगा, ठीक है। उसके बाद आप इससे जो फंड आएगा आप उससे क्या करेंगे, दूसरा जूस सेंटर खोलेंगे किसी दूसरे शहर में, ठीक है। फिर इससे जो फंड आएगा उससे आप एक दूसरा जूस सेंटर खोलेंगे, ठीक है। इससे भी तो फंड आएगा, इससे भी आप दूसरा जूस का सेंटर खोलेंगे, ठीक है। फिर अब इससे भी फंड आएगा तो इससे आप दूसरा एक जूस सेंटर खोलेंगे, ठीक है। इससे भी फंड आएगा तो इससे भी आप एक दूसरा जूस सेंटर खोल सकते हैं। इससे फंड आएगा तो इससे भी आप एक दूसरा जूस का सेंटर खोल सकते हैं। फिर इससे भी तो फंड आएगा तो इससे भी आप दूसरा जूस का सेंटर खोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे से धीरे धीरे आपका बिजनेस क्या होगा, ग्रो करेगा। तो आपने कितने खोले, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, और ये 8, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा और आप इसको एक प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक सेक्टर कंपनी में से कन्वर्ट कर पाएंगे, और इससे फायदा ये मिलेगा कि बहुत सारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है। तो ये आप देश की मदद करेंगे एक तरीके से, तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही कम बजट में आप जो है जूस की दुकान खोल सकते हैं, और उस जूस की दुकान को आप जो है बड़े से एक जूस सेंटर में, जैसे कि आपने देखा होगा कि मॉल वगैरह होता है, उस तरीके से आप एक वीआईपी सेंटर में, वीवीआईपी सेंटर में से हाई प्रोफाइल जो है एक जूस सेंटर आप खोल सकते हैं मार्केट में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। फिर से मैं कोई नया आइडिया लेकर आऊँगा आपके लिए, तब तक के लिए बाय।